हरे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद के 24वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें विदर्भ के वंश का वर्णन किया गया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित राजा विदर्भ के भोज्या नामक पत्नी से 3 पुत्र हुए, कुश, क्रथ और रोमपाद। रोमपाद विदर्भ वंश में बहुत ही श्रेष्ठ पुरुष हुए। रोमपाद का पुत्र प्रभु, प्रभु का कृति, कृति का उशिक और उशिक का चेदी और राजन। इस चेदी के वंश में ही दम घोष और शिशुपाल आदि हुए। क्रथ का पुत्र हुआ कुंती, कुंती का घृष्टि, घृष्टि का निवृत्ति, निवृत्ति का दर्शा और दर्शा का व्योम, व्योम का जीमूत और जीमूत का विकृति, विकृति का भीमरथ और भीमरथ का नवरथ और नवरथ का हुआ दशरथ। दशरथ से शकुनी, शकुनी से करम्भी और करम्भी से देवरात, देवरात से देवछत्र, देवछत्र से मधु और मधु से कुरुवश और कुरुवश से अनु हुए। अनु से पुरोहोत्र, पुरोहोत्र से आयु और आयु से सात्वत का जन्म हुआ। परीक्षित सात्वत के 7 पुत्र हुए, भजमान, भजी, दिव्य, वृषणी, देवावृध, अंधक और महाभोज। भजमान की 2 पत्नियां, 1 से 3 पुत्र हुए, निम्लोची, किंकेण और घृष्टि। दूसरी पत्नी से भी 3 पुत्र हुए, सतजाति, सहस्त्र जाति और अयुत जाति। देवाद्र के पुत्र का नाम था प्रभु। देवाद्र और प्रभु के संबंध में यह बात कही जाती है कि हमने दूर से ही जैसा सुन रखा था, अब वैसा ही निकट से भी देखते हैं। प्रभु मनुष्यों में श्रेष्ठ हैं और देवावृद्ध देवताओं के समान है। इसका कारण यह है कि प्रभु और देवावृद्ध के उपदेश से लेकर 14,065 मनुष्य परम पद को प्राप्त कर चुके हैं। सात्वत के पुत्रों में महाभोज भी बड़ा धर्मात्मा था। उसी वंश में भोजवंशी यादव हुए। परीक्षित वृषणी के 2 पुत्र हुए, सुमित्र और युधाजित। युधाजित से सिनी और अन्मित्र से अन्मित्र, ये 2 पुत्र हुए। अन्मित्र से निम्न का जन्म हुआ और सत्रजाति प्रसेन नाम से प्रसिद्ध यदुवंशी निम्न के ही पुत्र थे। अन्मित्र एक और पुत्र था जिसका नाम था सिनी। सिनी से ही सत्यक का जन्म हुआ। इसी सत्यक के पुत्र युयुधान और जो सात्यकी के नाम से प्रसिद्ध हुए। सात्यकी का जय, जय का कुणी और कुणी का पुत्र युगंधर हुआ। अन्मित्र तीसरे पुत्र का नाम वृषणी था। वृषणी 2 पुत्र हुए, स्रफल्क और चित्ररथ। स्रफल्क की पत्नी का नाम था गादिनी और उनमें सबसे श्रेष्ठ अक्रूर के अतिरिक्त 12 पुत्र हुए। आशंग, सारमे, मृदुर्विद, गिरि, धर्मव्रत, सुकर्मा, क्षेत्रोपेक्ष, अरिमर्दन, शत्रुघ्न, गंधमादन, प्रतिबाहु। इनमें एक बहन भी थी जिसका नाम था सुचिरा। अक्रूर के 2 पुत्र हुए, देवमान और उपदेव। श्रुफल्लक के भाई चित्ररथ के पृथु और विदुरथ आदि बहुत से पुत्र जो वैष्णवी वंशियों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। और सात्वत के पुत्र अंधक के 4 पुत्र हुए, कुकुर, भजमान, सुचि और कंबल बरी। उनमें कुकुर के पुत्र का नाम था वही, वही का विलोमा और विलोमा का कपोतरोमा और कपोतरोमा का अनु हुआ। तुम्बुरु गंधर्व के साथ अनु की बड़ी मित्रता थी। अनु का पुत्र अंधक, अंधक का दुंदुभि और दुंदुभि का अरिघोत और अरिघोत का पुनवर्षु और पुनवर्षु का आहुक नाम का एक पुत्र तथा आहु की नाम की एक कन्या हुई। आहुक के 2 पुत्र हुए, देवक और उग्रसेन। देवक के 4 पुत्र हुए, देवमान, उपदेव, सुदेव, देववर्धन। इनकी 7 बहनें भी थीं, घृत, देवा, शांति देवा, उपदेवा, श्रीदेवा, देवरक्षिता, सहदेवा और देवकी। वासुदेव जी इन सबके साथ विवाह किया था। उग्रसेन के 9 लड़के हुए, कंस, सुनामा, नेग्रोध, कंकक, शंकु, सुहु, राष्ट्रपाल और सृष्टि, तुष्टिमान। उग्रसेन की 5 कन्याएं भी थीं, कंसा, कंसवती, कंका, सुरभु और राष्ट्रपालिका। इनका विवाह देवभाग आदि वासुदेव जी के छोटे भाइयों से हुआ था।
चित्ररथ के पुत्र विदुरथ से सूर, सूर के भजमान, भजमान से सिनी और सिनी से स्वयंभोज और स्वयंभोज से हदीक हुए और हदीक के 3 पुत्र हुए, देवबाहु, संतधवा और कृतवर्मा। देवमीड़ के पुत्र सूर की पत्नी का नाम था मारिशा। उन्होंने उनके गर्भ से 10 निष्पाप पुत्र उत्पन्न किए। वसुदेव, देवभाग, देवश्रवा, आनक, संजय, श्यामक, कंक, शमीक, वत्सक और व्रक, वे सबके सब बड़े पुण्य आत्मा थे। वासुदेव जी के जन्म के समय देवता के नगारे की नौबत स्वयं ही बजने लगे। वे आनक दुंदुभि भी कहलाए। वे ही भगवान श्री कृष्ण के पिता हुए। वसुदेव आदि की 5 बहनें भी थीं, प्रथा, कुंती, श्रुतदेवा, सुतकीर्ति, सुतश्रवा और राजधी देवी। वसुदेव के पिता सूरसेन के एक मित्र थे, कुंती भोज की कोई संतान ना थी, इसलिए सूरसेन ने उन्हें प्रथा नाम की सबसे बड़ी कन्या गोद दे दी। प्रथा ने दुर्वासा ऋषि को प्रसन्न करके उनसे देवताओं को बुलाने की विद्या सीख ली। एक दिन उस विद्या के प्रभाव से परीक्षा लेने के लिए प्रथा में परम पवित्र भगवान सूर्य का आवाहन किया। उस समय भगवान सूर्य वहां आ पहुंचे और उन्हें देखकर कुंती का हृदय विस्मय से भर गया। उसने कहा, भगवान मुझे क्षमा कीजिए, मैंने तो परीक्षा के लिए इस विद्या का प्रयोग किया था, अब आप पधार सकते हैं। सूर्यदेव ने कहा, देवी मेरा दर्शन निष्फल नहीं हो सकता है, इसलिए हे सुंदरी अब मैं तुझसे एक पुत्र उत्पन्न करना चाहता हूँ। हाँ, अवश्य ही तुम्हारी योनि दूषित ना हो, इसका उपाय मैं कर दूंगा। यह कहकर भगवान सूर्य ने गर्भ स्थापित कर दिया और इसके बाद वे स्वर्ग चले गए। उसी समय उनमें से एक बड़ा सुंदर तेजस्वी शिशु उत्पन्न हुआ। वह देखने में सूर्य के समान जान पड़ता था। प्रथा लोक निंदा से डर गई, इसलिए उसने बड़े दुख से उस बालक को नदी में छोड़ दिया। परीक्षित, उस प्रथा का विवाह तुम्हारे परदादा पांडु से हुआ था, जो वास्तव में सच्चे वीर थे। परीक्षित, प्रथा की छोटी बहन श्रुतदेवा का विवाह कुरुस देश के अधिपति वृद्धशर्मा से हुआ। उसके गर्भ से दंतवक्त्र का जन्म हुआ। यही दंतवक्त्र जो पूर्व जन्म में सनकादि ऋषियों के श्राप से हणाक्ष हुआ था। कैकेय देश के राजा घृतष्टकेतु ने सुतकीर्ति से विवाह किया। उससे संतदर्ण आदि 5 कैकेय राजकुमार हुए। राजाधिदेवी से विवाह जयसेन से हुआ। उसके 2 पुत्र हुए, विंदु, अनुविंदु। वे दोनों ही अवंती के राजा हुए। चेदीराज दमघोष से सुतश्रवा का पारिग्रहण किया। उसका पुत्र था शिशुपाल, जिसका वर्णन मैं 7वें स्कंद में कर चुका हूँ। वासुदेव जी के भाइयों में देवभाग की पत्नी कंसा के गर्भ से 2 पुत्र हुए, चित्रकेतु और बृहदल। देवश्रवा की पत्नी कंसवती, सुवीर और इशुमान नामक 2 पुत्र हुए। आनक की पत्नी से कंका के गर्भ से 2 पुत्र हुए, सत्यजित और पुरुजित। संजय से अपनी पत्नी राष्ट्रपालिका के गर्भ से वृष और द्रुमशरण आदि कई पुत्र उत्पन्न किए। इसी प्रकार श्यामक ने सूरभूमि नामक पत्नी से हरिकेश और हिरणाक्ष नामक 2 पुत्र उत्पन्न किए। मिश्रकेशी अप्सरा के गर्भ से वस्तक भी व्रक आदि कई पुत्र हुए। व्रक ने दुर्वाची के गर्भ से तच्छ, पुष्कर, शाल आदि कई पुत्र उत्पन्न किए। शमीक की पत्नी सुदामनी ने भी सुमित्र और अर्जुनपाल आदि कई बालक उत्पन्न किए। कंक की पत्नी कर्णिका के गर्भ से 2 पुत्र हुए, ऋतधाम और जय। आनक दुंदुभि वासुदेव जी की पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला और देवकी आदि बहुत सी पत्नियां थीं। रोहिणी के गर्भ से वासुदेव जी के बलराम, गद, सारण, दुर्मद, विपुल, ध्रुव और कृत आदि पुत्र हुए। पौरवी के गर्भ से उनके 12 पुत्र हुए, भूत, सुभद्र, भद्रवा, दुर्मुद और भद्र आदि। नंद, उपनंद, कृतक, शूर आदि मादिरा के गर्भ से उत्पन्न हुए। और कौशल्या ने एक ही वंश में उजागर पुत्र उत्पन्न किया, उनका नाम था केसी। उसने रोचना से हस्त और हेमागद आदि इलाके उरुवल्लक आदि प्रधान यदुवंशी पुत्रों को जन्म दिया।
परीक्षित, वासुदेव जी के घृत देवा के गर्भ से विप्रष्ट नामक एक ही पुत्र हुआ और शांति देवा से श्रम और प्रतिश्रुत्र से आदि कई पुत्र हुए। देव रक्षिता के गर्भ से 9 पुत्र हुए। जैसे स्वयं धर्म ने 8 वसुओं को उत्पन्न किया था, वैसे ही वासुदेव जी ने सहदेवा गर्भ से पुरु विश्रुत आदि 8 पुत्र उत्पन्न किए। परम उदार वासुदेव जी ने देवकी के गर्भ से भी 8 पुत्र उत्पन्न किए, जिसमें 7 के नाम हैं कीर्तिमान, सुसेन, भद्रसेन, ऋजु, समर्दन, भद्र और शेषा अवतार श्री बलराम जी। उन दोनों के 8वें पुत्र स्वयं श्री भगवान ही थे। परीक्षित, तुम्हारी परम सौभाग्यवती दादी सुभद्रा भी देवकी जी की ही कन्या थी। जब जब संसार में धर्म का ह्रास और पाप की वृद्धि होती है, तब तब सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि अवतार ग्रहण करते हैं। परीक्षित, भगवान सबके दृष्टा और वास्तव में असंग आत्मा है, इसलिए उनकी आत्म रूपिणी योग माया के अतिरिक्त उनके जन्म अथवा कर्म का कोई भी कारण नहीं है। उनकी माया का विलास ही जीव के जन्म और जीवन और मृत्यु का कारण है। उनका अनुग्रह ही माया को अलग करके आत्मस्वरूप को प्राप्त करने वाला है। जब असुरों ने राजाओं का वेश धारण कर लिया, कई अक्षयणी सेना इकट्ठी करके वे सारी पृथ्वी को रौंदने लगे, तब पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान मधुसूदन श्री बलराम जी के साथ अवतीर्ण हुए। उन्होंने ऐसी ऐसी लीलाएं की जिनके संबंध में बड़े बड़े देवता मन ही मन में अनुमान भी नहीं कर सकते हैं। शरीर से करने की बात तो अलग रही, पृथ्वी का भार तो उतारा ही, साथ में कलयुग में पैदा होने वाले भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए भगवान ने ऐसे पवित्र यश का विस्तार किया, जिसका गान और श्रवण करने से ही उनके दुख, शोक, अज्ञान सबके सब नष्ट हो जाते हैं। उनका यश क्या, लोगों को पवित्र करने वाला श्रेष्ठ तीर्थ है। संतों के कानों के लिए तो वह साक्षात अमृत ही है। एक बार यदि कान में अंजलियों से उसका आचमन कर लिया जाता है, तो कर्म की वासनाएं निर्मूल हो जाती हैं। परीक्षित, भोज, वृष्णि, अंधक, मधु, सूरसेन, दर्शा और कुरु, संजय, पांडुवंशी वीर निरंतर भगवान की लीलाओं का आदरपूर्वक सराहना करते रहते थे। उनका श्यामल शरीर स्वर्ग सुंदर था। उनमें उस मनोरम विग्रह से उनकी प्रेम भरी मुस्कान और मधुवन चित्रवन, प्रसादपूर्ण वचन और पराक्रमपूर्ण लीलाओं के द्वारा मनुष्य लोक को आनंद में सराबोर कर दिया है। भगवान के मुख कमल की शोभा तो निराली ही थी। मकराकृति कुंडलों से उनके कान बड़े कमनीय मालूम पड़ते थे। उनकी आभा से कपूरों का सौंदर्य और भी खिल उठता था। जब वे विलास के साथ हंसते थे तो उनके मुख पर निरंतर रहने वाले आनंद से मानो बाढ़ सी आ जाती। सभी नर नारी अपने नेत्रों के प्यालों से उनके मुख की माधुरी का निरंतर पान करते रहते, परंतु तृप्त नहीं होते। वे उसका रस ले लेकर आनंदित होते रहते, परंतु पलके गिरने से उनके गिरने वाले निमि पर खींचते। पुरुषोत्तम भगवान अवतीर्ण हुए मथुरा में वासुदेव जी के घर, परंतु वहाँ रहे नहीं। वहाँ से गोकुल में नंद बाबा के घर चले गए और वहाँ अपना प्रयोजन, जो ग्वाल बाल गोपी गौओं को सुखी करना था, पूरा करके मथुरा लौट आए। ब्रज में, मथुरा तथा द्वारिका में रहकर अनेकों शत्रुओं का संहार किया है। बहुत सी स्त्रियों से विवाह करके हजारों पुत्र उत्पन्न किए हैं। साथ ही लोगों में अपने स्वरूप का साक्षात्कार करने वाली अपनी वाणी स्वरूप श्रुतियों की मर्यादा स्थापित करने के लिए अनेक यज्ञों के द्वारा स्वयं अपना ही यजन किया है। कौरव और पांडवों के बीच उत्पन्न हुए आपस में कलह से उन्होंने पृथ्वी का बहुत सा भार हल्का करा दिया और युद्ध में अपनी दृष्टि से राजाओं को बहुत सी अक्षेणियों को ध्वंस करके संसार में अर्जुन की जीत का डंका पिटवा दिया। फिर उद्धव को आत्म तत्व का उपदेश किया। इसके बाद अपने परम धाम सिधार गए। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे।